बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत और उनके टाउटों के तमाम अंदाजे गलत साबित हुए हैं। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर न सिर्फ अवाम का समुंदर पहुंचा है बल्कि डी चौक पर धरने का आगाज भी हो गया है। पाक फौज के जवानों और तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने जो एक मुजाहरा किया है और उसकी वीडियोज आप देख चुके हैं, उसने नून लीगी हुकूमत पर और उनके टाउटों पर न सिर्फ बिजलियां गिराई हैं बल्कि अब वो नीचे जमीन के अंदर अपनी नजरें गाड़ रहे हैं। चूंकि शर्मिंदगी वैसे उनको नहीं होनी, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो अब हुकूमत का क्या प्लान है, तहरीक इंसाफ का क्या प्लान है, अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ जो इमरान खान है उसकी तरफ दौड़ें लगी हुई हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं, ये सारी जो सिचुएशन है इस पर हम तफसील के साथ बात करेंगे। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, चूंकि इस चैनल पर जो है वो फायर वॉल लगाई गई है, तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, अपनी राय से आगाह करें। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जो है वो एक अजीब किस्म का माहौल है। अब भी जो आईजी इस्लामाबाद हैं और मोहसिन नकवी हैं वो धमकियों से बाज नहीं आ रहे। इस तरह के अनाड़ी लोग हमेशा वो हुकूमतों को भी मरवाते हैं और खुद भी इबरत का निशान बनते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद का जो एयरपोर्ट है वहां पे दाखिली और खारजी जो रास्ते हैं अब वो तकरीबन बंद है, चूंकि लोगों का जाना मुश्किल है। फ्लाइट्स जो है उस पर भी ये सारी सिचुएशन असरअंदाज हो रही है। और अब तो लोग कह रहे हैं कि वैसे भी इस्लामाबाद या पिंडी का जो एयरपोर्ट है उसके अंदर से कोई फ्लाइट नहीं जानी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आले शरीफ और आले जरदार वहां से जो है वो फरार होने में कामयाब हो। चूंकि ऐसे लगता है कि बाज़ औक़ात हालात ऐसे डेवलप हो सकते हैं, जिस तरह बांग्लादेश के अंदर हसीना वाजद उनको भारत जाना पड़ा, तो आले शरीफ को अगर मौका इस तरह के माहौल में अगर मिलेगा तो वो भी शायद मोदी के पास जाना जो है वो तरजीह दें। लेकिन उससे पहले ही उम्मीद है कि अरबाब इख्तियार जो है वो होश के अंदर आएंगे और इस वक्त पावर कॉरिडोर्स के अंदर सर जोड़े हुए हैं। समझने की कोशिश की जा रही है। अवाम का जो समंदर इस वक्त दरवाजे पे बैठा हुआ है अब वो एक और दुहाइयां दे रहा है। शहबाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा अब जो है आप समझें कि उल्टी गिनती नहीं शुरू हुई बल्कि तेजी के साथ उसका सफर शुरू हो चुका है। क्योंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत अब जारी रहना, जिसको फार्म 47 की हुकूमत कहते हैं, 3 मुतालबात धरने पे बैठते ही दोबारा उनको रिवाइज कर दिया गया है जो इमरान खान ने अनाउंस किए थे। जो आर्टिकल यानी जिस तरह मुख्तलिफ आईन पाकिस्तान के अंदर 26वीं आईनी तरमीम करके अदलिया के दांत निकाले गए, इंसाफ का निज़ाम तबाह किया गया, उसको दोबारा जो है उसको खत्म किया जाए। फिर जो मैंडेट है यानी फार्म 45 वालों के हवाले किया जाए। इमरान खान या दीगर जितने भी सियासी कैदी जिन पर नाजायज और बोगस मुकदमात बनाए गए हैं उन तमाम के केसेस को खत्म किया जाए। ये 3 मुतालबात की अनाउंसमेंट कर दी गई है। अली अमीन गंडापुर ने भी वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है। लेकिन एक बात जिससे हुकूमत बहुत घबराई हुई है और वो मुसलसल अब बुशरा बीबी को टारगेट किया जा रहा है और एक ऐसा तासर दिया जा रहा है कि बाकी तो बड़े अच्छे बच्चे थे, लेकिन जो बुशरा बीबी है ये एक साजिशी बनकर आई है, इन्होंने ये कर दी है। अब तो नून लीगी ये भी कह रहे हैं उनको रिहाई नहीं करना चाहिए था, उनको जेल में रखना चाहिए था, ये फैसला बड़ा गलत हो गया है। उस वक्त लोग कहते थे, बहुत सारे हुकूमती हलकों के अंदर जो टाउट थे, ये सेटलमेंट का नतीजा है। वो भाई सेटलमेंट क्या, आप नाजायज मुकदमात 1000 भी बना लेंगे तो सबको पता है कि वो नाजायज मुकदमात ही है। अब इन हालात के अंदर ये बात तो तय हो गई है, ये बात पत्थर पर लकीर है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है उसका इख्तिताम है, ये उसकी आखिरी रसूमात का आज आगाज हुआ है। अब यहाँ पे जो दूसरा मामला है वो ये, जब वीडियोस आप देख चुके हैं कि फौज के जवान जो है उनको उन कंटेनर्स पर खड़ा किया गया, उन्होंने ऐलान किया कि आपका आईनी हक है, ये पहले आईनी हक नहीं माना जा रहा था, अब आईनी हक है, आप एहतजाज कीजिए, पुरअमन रहिए, हम फौज जो है वो पाकिस्तान की है, आपकी है, ये आप पर अवाम पर गोलियां नहीं चलाएगी। फिर नौजवान ऊपर गए, उन्होंने वहां सलाम किया और आपस के अंदर बगलगीर हुए। जैसे अल्लामा इकबाल और कायद आजम के मदारात पर हम देखते हैं कि अगला जो दस्ता है वो रवाना होता है और नया दस्ता चार्ज संभालता है। आई डी चौक के उन कंटेनर्स पर जो है बाकायदा तौर पर दस्ते की जो तब्दीली हुई, वहां तहरीक इंसाफ का वो तारीखी झंडा लहरा दिया गया जो अवाम की निशान है और अवाम की फतह की एक अलामत है। अब अगरचे नून लीग पीपल्स पार्टी जितना ढंडोरा टीवी चैनल पर फेक न्यूज फैलाते रहे कि ये शर पसंद है, ये पाकिस्तान की अवाम है, ये वो अवाम है जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया, ये 2/3 अक्सरियत से तहरीक इंसाफ को वोट देने वाली अवाम के वो नुमाइंदा हैं जो यहाँ इस्लामाबाद के अंदर पहुंचे हैं। अब ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए के सोचने का मकाम है, चूंकि हुकूमत नाम की तो कोई चीज है नहीं, तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये सोचने का मकाम है कि वो किस तरफ खड़े होते हैं। अब भी उनके पास एक मौका है। जिस तरह आज आपस के अंदर फौजी जवान और तहरीक इंसाफ के कारकुनान यानी पाकिस्तान की अवाम
बगलगीर हुए हैं। ये बहुत बड़ा मौका है, ये बहुत बड़ी अलामत है। ये बता रहा है कि पाकिस्तान फौज के आम नौजवान लोगों को एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी से शदीद इख्तलाफात हैं, लेकिन इसके बावजूद फौजी जवान जो हमारे ही भाई हैं, जो हमारे ही बेटे हैं, जो हमारे ही जो है वो बुजुर्ग हैं, अगर वो जो है वो उनके साथ कोई जो है वो एक दुश्मनी का माहौल नहीं, जो बाज टाउट जो है मुसलसल फैलाते रहे, तो ये एक मौका है एस्टैब्लिशमेंट के लिए कि अब भी वो कहते हैं गया कुछ नहीं है, बल्कि तमाम चीजों को रिवाइज किया जाए और ये जो गंद का टोकरा आले जरदारी और आले शरीफ का जबरदस्ती पाकिस्तानी कौम पे मुसल्लत किया गया है, इसको उठाकर फेंका जाए। और तो एक तो ये नून लीगी जो है वो इस वक्त बड़ी टेंशन के अंदर है, बड़ी परेशानी है उनके लिए। वो समझते थे कोई ऐसा विजुअल आए जिसके अंदर फौज के जवानों को धक्के दे के वहां से लोग गिराएं और हम हमारे लिए बयानियां बने, लेकिन वो साजिश उनकी नाकाम हुई है, क्योंकि मुसलसल एस्टैब्लिशमेंट और जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की टसल है उससे फायदा नून लीग और जरदारी साहब उठा रहे हैं। आज उनका ये प्लान चौपट कर दिया है इन नौजवानों ने कि ये हमारे भाई हैं आम फौजी, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये पाकिस्तान के यहाँ पे मुहाफिज हैं। लेकिन इमरान खान की रिहाई का बुशरा बीबी ने हल्फ लिया। उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं होगी आप मुझे यहां छोड़ से के वापस नहीं जाएंगे। आप अंदाजा कीजिए बुशरा बीबी पर कितना प्रेशर है, कितने सख्त पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं। वो अपनी जान पे खेल के, बड़ी तनकीद होती है, बड़ा मरूसियत के अब नारे बुलंद हो रहे हैं, लेकिन बुशरा बीबी इस वक्त जहां जिस मकाम पे बैठी हैं वो अपनी जान पे खेल के बैठी हैं। जो उनको जिस तरीके से धमकियां दी गई हैं वो धमकियां मुसलसल, आप देखिए अवाम को डराया जा रहा था, अवाम को धमकियां दी जा रही थी, आज भी धमकियां दी जा रही हैं और यहां पे बयानिए बना के व्हाट्सएप पर आगे जो है वो फीड किए जा रहे हैं। तो बुशरा बीबी इस वक्त जान पे खेल गई है अपने शौहर की रिहाई के लिए, जिनको नाजायज मुकदमात में डाला गया है। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई के बगैर आप यहां से वापस नहीं जाएंगे, आप हल्फ देते हो। तो लोगों ने उस पर आमीन कहा, लब्बैक कहा। तो इतनी बड़ी तादाद के अंदर अब ये सारी चीजें जो है वो हो गई हैं। इमरान खान की रिहाई का हल भी हो गया है, धरना डी चौक पर शुरू हो चुका है। अब अगला जो हुकूमत का प्लान है वो क्या होगा, मैं पिछली वीडियो में भी बता रहा हूं, लेकिन मैं चूंकि 2014 के धरने में तकरीबन 70-72 दिन लगातार रहा हूं, हर इवेंट को मैंने पिछले 8-10-12 सालों के अंदर कवर किया है और मैं आपको इस तजर्बे की बुनियाद पे, और बहुत सारे लोग जो जानते हैं ग्राउंड सिचुएशन को, वो इस जो है वो इसकी तायीद करेंगे। अब हुकूमत क्या करेगी, देखिए एक तरफ मुदाखरात पर अभी तक जो बैरिस्टर सैफ बताया जा रहा है वो अडयाला जेल जा रहे हैं। भाई बैरिस्टर सैफ किन का बंदा है, ये मैं हैरान हूं कि इसको खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अंदर तर्जमान बनाया क्यों गया है। बहरहाल इस तरह के मशकूक लोग हर जगह हो जाते हैं, लेकिन अपने लोग जाएं 100 बार जाएं उसका कोई फायदा नहीं है जब तक एस्टैब्लिशमेंट वो संजीदा नहीं होती। हुकूमत के जो लोग हैं, बेशक वो नाजायज हुकूमत है, वो संजीदा किस्म के लोग आगे नहीं आते तो ये मामला हल होता दिखाई नहीं दे रहा। और ये अभी बड़ी गैर संजीदगी है। अभी भी ये बेवकूफ जो है वो सोचते हैं कि ताकत के जरिए कर लेंगे। अभी भी उमर चीमा जैसे जो सहाफी हैं अब वो कहते हैं इमरान खान की नफरत के अंदर इस हद तक ये गिर गए हैं, कहते हैं कि राना सनाउल्लाह होना चाहिए था, मोहसिन नकवी को हटाइए, शहबाज शरीफ को तो अब नहीं रहना चाहिए। यानी वो समझते हैं कि अवाम पे गोलियां चलती, अवाम सारी आप मरवाना चाहते हैं। यानी इतने खूनी, इनको खून लगा हुआ है इनकी जबानों को इमरान खान की नफरत के अंदर। अच्छा, फिर इतने बेशरम है, इतने बेहया हैं, इनको ये भी बताया कि अवाम ने इसको 2/3 अक्सरियत दी हुई है तहरीक इंसाफ को, फिर भी इस तरफ नहीं आते, बल्कि इनको कुचल दो, इनको ये कर दो। रावी जो है वो इधर उधर हो रहे हैं, उनका चैन खराब हो गया है। तो अब यकीनन जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इन सारे मामलात को उसको गौर गौश करना चाहिए। हल्फ भी हो गया। अब जो हुकूमती प्लान है वो क्या होगा, हुकूमती प्लान जो है वो अमूमन इस तरह के मौके पे होता ही है कि सिविल कपड़ों के अंदर अपने जो लोग हैं उनको कारकुनान बनाकर एंट्री की जाती है और मुख्तलिफ ऐसे शरपसंदी के इवेंट्स किए जाते हैं अमूमन जो तहरीक इंसाफ पर उनका मलबा गिरे। ये अब इस पे तहरीक इंसाफ किस तरह इसको काउंटर करती है। इर्द गिर्द खाने पीने के लिए जितने होटल्स हैं, जितने कैफे हैं, जितने मेडिसिन की दुकानें हैं, मेडिकल स्टोर, वो अभी कह दिया गया है कि बंद कर दें, यानी ये भूखे रहें। इनकी सप्लाई खाने की बंद की जाएगी, पानी की सप्लाई बंद की जाएगी, ताकि ये जो लोग हैं ये भूखे भी रहें, प्यासे भी रहें और बाहर निकलें। अब जब लोग भूख और प्यास की वजह से बाहर निकलते हैं
تو آگے سول کپڑوں میں اور وردیوں میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ 50 60 70 لوگوں کو گرفتار کرتے جاتے ہیں اور دھرنے کی تعداد اس طرح کم ہوتی جاتی ہے، اور باہر سے جنہوں نے آنا ہوتا ہے وہ اگر اکٹھے ہو کر طاقت کے ذریعے نہ آئیں کسی مقام سے تو ان کو اندر نہیں آنے دیا جاتا۔ یہ عموماً اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ اب اس کو بھی فیس کرنا ہے جو ہے وہ حکومت نے۔ بشرا بی بی گنڈا پور جو ہے ان کو مسلسل پریشرائز کیا جائے گا، پیغامات بھیجے جائیں گے اور دھمکیاں بھی مل سکتی ہیں کہ کمانڈو ایکشن کے ذریعے گرفتار کر لیا جائے گا، اور یہ ایکشن ہو بھی سکتا ہے۔ تو اب تحریک انصاف کے کارکنان کی جو شفٹیں ہوں گی ڈیوٹیز دینے والی، ان کو اب کس طرح انہوں نے مینج کرنا ہے، کس طرح ان کی حفاظت کرنی ہے، یہ بھی ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا، چونکہ اس وقت بعض جو لوگ ہیں چونکہ وہ سوچتے ان کا دماغ اس طرح کا ہے، اس کے اندر اس طرح کا بھوسا بھرا ہوا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم بشرا بی بی کو یہاں سے جو ہے وہ اٹھا لیں گے یا علی امین گنڈا پور کو ساتھ اٹھا لیں گے تو یہ تھک ہار جائیں گے، یہ مایوس ہو جائیں گے، ایسے ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے آپریشن کے نام پہ بار بار ڈرایا جائے گا، خوف پیدا کیا جائے گا کہ ادھر سے آپریشن ہو گیا ہے، ادھر سے ہو سکتا ہے، ادھر تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، تو ایک خوف کی فضا اس مجمع جو وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کے اندر پھیلائی جاتی ہے۔ پھر جو ہے وہ یہ اعصاب کی جنگ ہے، یہ اس کو کس طرح چارج رکھنا ہے تحریک انصاف کے لوگوں نے، اور میرا خیال ہے اس مرتبہ جتنی منصوبہ بندی کے ساتھ یہ لوگ آئے ہیں یہ یہاں بھوک سے بھی گر گئے تو یہ جانے والے دکھائی نہیں دیتے، جو پچھلے 72 سے 100 گھنٹے تک بلوچستان کے قافلے اور پھر خیبر پختونخوا کے قافلے جس طرح جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں صورتحال۔ پھر جو ارد گرد کی عمارتیں ہیں ڈی چوک پر، ارد گرد بڑی اونچی عمارتیں، ان عمارتوں کے اوپر اگر تحریک انصاف کا انٹری اور ایگزٹ پر کنٹرول نہیں ہوتا یہاں پہ جو مظاہرین ہیں، تو یہاں بھی بڑی تعداد کے اندر جو لوگ ہیں ادھر ادھر کے وہ داخل کیے جاتے ہیں، اور یہ عموماً جو ہے وہ دیکھا گیا 2013 کا جو دھرنا ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا، وہ اسی مقام پر 4 دن ہوا تھا، اور یہ چیزیں رحمان ملک اس وقت محسن نقوی کی جگہ پہ تھا اور بار بار ہیلی کاپٹر کبھی ادھر اڑتا تھا کبھی ادھر، تو یہ ایک جائزہ لینے کے لیے اور پھر شیلنگ اور پھر اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ ہوتا تھا۔ لیکن یہ اس مقام پہ دختی رگ پہ جا کے مظاہرین بیٹھے ہیں جہاں پر اگر اس طرح لوگوں کو منتشر کرنے کی کوشش کی گئی تو اگلا مقام پھر پارلیمنٹ اور وہ ہوگا، اور پھر تاثر شاید بنایا جائے کہ پارلیمنٹ پر حملہ انہوں نے کر دیا ہے، یہ جمہوریت دشمن ہے۔ اب خیبر پختونخوا کے اندر گورنر راج کی دھمکیاں بھی اب چلیں گی، اس طریقے سے بھی جو ہے وہ کیا جائے گا، سارے معاملات مقدمات قائم کیے جائیں گے، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی جائیں گی۔ اب تحریک انصاف جو ہے ان کے لیے کیا چیلنج ہے اس پورے دھرنے کو، چونکہ سب سے بڑی کامیابی پہنچ گئے، اب اس کا جو اگلا مرحلہ ہے اس کی سسٹینیبلٹی، یعنی اس کو چارج رکھنا، اس کو برقرار رکھنا، اپنا جو یہاں پہ جنریٹرز کے لیے تیل چاہیے، وہ لاؤڈ سپیکر چلتا ہوا ہونا چاہیے، اور لائٹس ہونی چاہیے آپ کو، اور لائٹس جو ہے اس کے دوران جو میسج ہے وہ کمیونیکیٹ ہونا چاہیے تمام مجمع تک، اور پھر جو ہے وہ لاجسٹکس، اس میں رضائیاں کمبل چاہیے، اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو کھانا پینا چاہیے، ان کو ضرور اسلام آباد پنڈی سے مسلسل صدائیں آ رہی ہیں، ان لوگوں کو کھانا پانی لے کر پہنچنا چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ اپنے موقف پر وہ قائم رہیں۔ اصحاب کی جنگ جس طرح انہوں نے پہلے جیتی ہے اب بھی وہ جیتے ہیں تو یقیناً یہ حکومت یہ جو ہے وہ گھٹنوں کے بل آئے گی، اور عمران خان کو یہ اناؤنس کرنا چاہیے اگر وہ یہ عوام کی مزید ایک بڑی تعداد ہے پاکستان کے اندر جو سمجھتی ہے، وہ پیپلز پارٹی نون لیگ موجودہ حکومت سمجھتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غاصب ہے، انہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہے، لیکن وہ جمہوریت پسند ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان کے اقتدار کی جنگ یا ڈیل کی جنگ نہیں ہونی چاہیے بلکہ یہ سول سپریمیسی کی جنگ ہونی چاہیے، اور اب یہ سول سپریمیسی کی ہی جنگ ہے۔ تو سول سپریمیسی کی اگر یہ جنگ ہے تو اس کے اندر یہ واضح کیا جائے کہ یہ سول سپریمیسی کی جنگ ہے، لہذا جو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کے اندر مداخلت ہے اس کا اب اختتام کا اعلان باضابطہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہونا چاہیے تاکہ آئندہ وہ واپس چلے جائیں، جس کی وہ تنخواہ لیتے ہیں، جو ان کی ڈیوٹیز ہیں وہ ان کو پرفارم کرنی چاہیے۔ یہ بھی تحریک انصاف کے اندر سے اس طرح کی جو صدائیں ہیں وہ آ رہی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب یہاں پہ جو ہے اگر کوئی لالی پاپ دیا گیا اور پریشانی ہوئی تو یہاں سے اگر پیچھے جائیں گے تو پھر مقدمات بھی بنیں گے، پھر اگر ناکام ہوئے بغیر جو ہے وہ اگر کوئی لوز بال کھیلا تو پھر جو ہے وہ گرفتاریاں اور پھر ایک نیا 9 مئی بنا کے تو اس طریقے سے کیا جائے گا۔ لیکن واضح حال یہ ہے کہ ناجائز مقدمات ہیں، یہ مقدمات ختم ہونے چاہیے، سب کو پتہ ہے یہ ناجائز مقدمات ہے، لیکن اب اس کے لیے کوئی نہ کوئی لچک
دونوں فریقوں کی طرف سے لچک آنی چاہیے، پھر بھی اس کا کوئی درمیانہ جو حل ہے وہ ایسا نکلنا چاہیے تاکہ ملک کے اندر کوئی نیا بحران پیدا نہ ہو۔ اب ڈی چوک پر محسن نقوی کو للکار دیا گیا ہے۔ آفیشل جو ترجمان ہے شیخ وقاص اکرم، انہوں نے کہا ہے کہ ڈی چوک پر اسی جگہ پر کل رات ایک فرعون پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور عمران خان کے چاہنے والوں کو یہ دھمکیاں دیتا رہا کہ ہم اگر 5 منٹ گولیاں چلائیں گے تو تم میں سے کوئی نظر نہیں آئے گا۔ میں آج اسے دعوت دیتا ہوں، آؤ دیکھو جہاں کھڑے ہو کر تم نے غرور سے دھمکیاں لگائی تھی وہاں آج تحریک انصاف کے ورکرز کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے اور میرا اللہ بڑا مہربان ہے۔ عمران خان زندہ باد۔ اب یہ لوگ جو ہے وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم پرامن ہیں اور پرامن دھرنا دینے دیا جائے اور اس کے اندر مداخلت نہ کی جائے، یہ جو ہے وہ اعلان کیا ہے جو گنڈا پور ہیں انہوں نے بھی، اور اسلام آباد اور راول پنڈی کے لوگوں کی اب ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا ہے کہ وہ کس طرح کھانا پانی راشن جو ہے وہ پہنچاتے ہیں۔ یہ ساری عام تفصیلات ہیں جو سپریم کورٹ کے اندر آئینی بینچ بنا کے جس طرح سارا کچھ کیا گیا ہے، یہ بھی جو ہے وہ سارے معاملات ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ ایک دھرنا دے کر باضابطہ ڈی چوک پر دفعہ 804 نافذ ہے۔ دیکھتے ہیں یہ کتنی برقرار رہتی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔